गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने प्लेटफॉर्म RWA पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं इस खूबसूरत दंगल बैच के अंदर, जहां पर हम लोग मेरे बच्चों जबरदस्त तैयारी करेंगे हरियाणा CET 2025 की। तो एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो मेरे बच्चों, हमने जो हरियाणा की ज्योग्राफी पिछली क्लास में स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो था नेबर्स ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के पड़ोसी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इसी टॉपिक को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। शालू, अक्षय, राहुल, रीना, अभिषेक, सिमरन कौर, राहुल यादव, YK शर्मा, संगीता कुमारी, सिमरन, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और इंडिया के सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग जुड़े हैं, तो ये निश्चित कर लीजिएगा कि जिस टीचर टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं वो टीचर टीम आप लोगों को वहां पर अपनी मेहनत और आपकी मेहनत के बलबूते पहुंचाएगी जहां आप लोग पहुंचना चाहते हो, सरकारी नौकरी आप हासिल करना चाहते हो। सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बीच बीच में मैं आप लोगों से बातें भी करता रहूंगा। आप लोगों के जो डाउट हैं, कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा, यदि उस टॉपिक से कोई भी डाउट बने तो आप मेरे बच्चों बेझिझक कितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपस में हमें एक दूसरे को साथ लेके ही तैयारी करनी है। गुड मॉर्निंग प्रियंका, मेहरा, सुमित, प्रियंका, हर्ष, पूनम, रोहित, प्रमिला, पवन, कोमल, जोनी, प्रीति, श्रीका, अंजलि, रितु। चलेगा मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। हरियाणा के पड़ोसी हमने पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि पड़ोसियों की जो संख्या है वो 7 है। 5 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब अपना हरियाणा बना था उस समय 7 पड़ोसी नहीं थे, उस समय हमारे पड़ोसी 5 होते थे, जिनमें 3 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब अपने पड़ोसी थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली हमारे पड़ोसी थे। बच्चों, फिर हमने हरियाणा की बाउंड्री के बारे में पता किया था कि हरियाणा की यदि आपसे कोई पूछ ले कि टोटल बाउंड्री कितनी है, तो लगभग आपको बोलना है 2600 किलोमीटर है। और ये 2600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इसके साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान, सबसे छोटी सीमा बनाता है उत्तराखंड। सीमा के आधार पर मैंने आपको सारे पड़ोसियों का क्रम भी बताया था कि जो राजस्थान है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है, पंजाब दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पे। सीमा बनाने के मामले में हरियाणा के साथ दिल्ली का 5वां नंबर है, चंडीगढ़ जो है वो 6ठे नंबर पे आता है, और सबसे छोटी सीमा जो है वो उत्तराखंड के साथ लगती है, मात्र 11 किलोमीटर की। मेरे बच्चों, राजस्थान राज्य के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका पुराना नाम राजपुताना था। इसकी स्थिति को हमने पढ़ लिया था, इसकी सीमा कितनी लगती है ये हमने पढ़ लिया था। और अब हरियाणा के अंदर जो 22 जिले हैं वो राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगते हैं? तो 22 के 22 तो राजस्थान के साथ नहीं लगते, वो 7 जिले लगते हैं हरियाणा के। और ये सातों के सातों जिले आप लोग मैप के ऊपर देख रहे हैं। और ये राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगते हैं? 8 जिलों के साथ। वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं बच्चों? 41 जिले हैं। तो हम बात करें तो ये 8 जिले कौन से थे? हनुमानगढ़ था, चूरू था, सीकर था, झुंझुनू था, कोटपुतली, बहरोड नया जिला बना है, खैरथल, तिजारा भी नया जिला बना है, एक अलवर और एक डिग, भरतपुर से अलग करके डिग को बच्चों नया जिला बनाया गया था। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कि राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? एक नारनौल है और एक फिरोजपुर जिरका है। बच्चों, हरियाणा के 3 जिले हैं जो राजस्थान के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, नूह का नाम आता है। और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के सबसे ज्यादा 4 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। और ये हरियाणा के 7 जिले इस तरीके से हमने पिछली क्लास में राजस्थान के 8 जिलों से जोड़ के आपको बताए थे। राजस्थान के बाद मेरे बच्चों पंजाब के बारे में हमने जिक्र किया था, दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य है। तो इसकी सीमा लगती कितनी है? 429 किलोमीटर लगभग बच्चों पंजाब हरियाणा के साथ चिपका हुआ है। स्थिति का मैं जिक्र करूं तो ये हमारे सिर पे बैठा हुआ है और सिर वाली दिशा होती है उत्तर, या इसे हम बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। बच्चों, कौन से राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य के जिलों के साथ लगते हैं, इसको लेकर हमने एक ट्रिक भी बनाई थी, ठीक है, जिसमें राजस्थान के साथ हमने 78 पढ़ा, पंजाब के साथ हमने 76 पढ़ा। 76 का मतलब है 7 हरियाणा के जिले हैं जो पंजाब के 6 जिलों के साथ, और पंजाब के 6 जिलों के नाम मैंने बता दिए थे, और हरियाणा के ये 7 जिले मैंने आपको बता दिए थे। पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो हरियाणा का सिरसा है, और पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो जिला है हरियाणा का
वो कुरुक्षेत्र होगा बच्चों। क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। अब हम बात करेंगे कि ये हरियाणा के 7 जिले किस तरीके से पंजाब के 6 जिलों के साथ चिपके हुए हैं। तो पहले तो हरियाणा के सातों जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए और साथ ही साथ आपको कवर करके चलना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज का काम तुम कल पे छोड़ दोगे, फिर मजा नहीं आएगा। आप सिर्फ 1 महीना मेरे साथ रेगुलरिटी और डेली का काम डेली करोगे तो 1 महीने के बाद देखना तुम हरियाणा जीके के अंदर खतरनाक हो जाओगे। सिरसा के बाद बच्चों फतेहाबाद, फतेहाबाद से आगे क्या आएगा? जींद आएगा। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ें तो आपके हाथों में हरियाणा का मानचित्र भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा के मैप की बदौलत ही हम बहुत आसान तरीके से सारी चीजें अपनी आंखों के अंदर और दिमाग के अंदर सेट कर सकते हैं। तो सिरसा, सिरसा के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद जींद, जींद के बाद मेरे भाई क्या आएगा? कैथल, कैथल के बाद यहां क्या आएगा बच्चों? कुरुक्षेत्र आएगा। कुरुक्षेत्र के बाद ऊपर की तरफ कौन है? अंबाला है। और अंबाला के बाद यहां पर है जिला पंचकुला। कौन सा जिला है? पंचकुला जिला है, ठीक है। हम बात करें कि भाई ये जो 6 जिले थे ना, ये किस तरीके से हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ लगते हैं। बच्चों बात करें हम सिरसा की, तो याद रखेंगे सिरसा जो जिला है ऐसा जिला है जो पंजाब के सबसे ज्यादा 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें एक का नाम है मुक्तसर, एक का नाम है बच्चों मानसा और एक का नाम है बठिंडा। तो याद रखेंगे मुक्तसर, मानसा, बठिंडा के साथ सीमा कौन बना रहा है? सिरसा बना रहा है। हम बात करें फतेहाबाद की बच्चों, तो फतेहाबाद जो जिला है ये 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें एक है मानसा और एक जिला है संगरूर। एक है मानसा और एक है संगरूर। बच्चों हम बात करें जींद की, तो जींद भी जो है वो 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 2 जिले कौन से होंगे? एक तो होगा पंजाब का संगरूर और एक होगा बच्चों पटियाला। क्या होगा? पटियाला। हम बात करें कैथल और कुरुक्षेत्र की, हम बात करें कैथल और कुरुक्षेत्र की, तो कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों के दोनों सीमा बनाते हैं किसके साथ? गुरुजी पटियाला के साथ, है ना। तो पटियाला आप लोगों ने खूब सुना होगा शहर का नाम, लड़कियां पटियाला सूट भी डालती है ना। तो मेरे बच्चों पटियाला पैग भी सुना है। सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुना तो होगा तुम लोग, मेरे को पता है, पीते तो नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के बच्चे हो। तो पटियाला पैग भी सुना है, पटियाला सूट भी सुना है, पटियाला शहर भी सुना है। मैं आपको पटियाला के नाम से मंदिर भी पढ़ाऊंगा कि हरियाणा के अंदर पटियाला नाम का मंदिर भी है, और उस मंदिर के अंदर बच्चों पटियाला नहीं बैठा हुआ, उस मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। और भगवान शिव को समर्पित पटियाला मंदिर हम पढ़ेंगे पंचकुला में। कहां पढ़ेंगे? पंचकुला में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो अंबाला है ना, ये जो अंबाला है ना, ये किसके साथ सीमा बनाएगा? ये अंबाला भी 2 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। एक तो होगा पटियाला और पटियाला के साथ दूसरा होगा बच्चों मोहाली। मोहाली गए हो क्या कभी तुम क्रिकेट का मैच देखने के लिए? गुरुजी हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो नौकरी लगने के बाद चलेंगे, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। मैं भी नहीं गया हूं। तो पटियाला और मोहाली जो है ये अंबाला के साथ सीमा बनाते हैं। और बच्चों ये जो पंचकुला है ना, ये किसके साथ सीमा बनाता है? मोहाली के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? मोहाली के साथ, ठीक है। बिल्कुल भाई, चैट आप लोगों की मेरे को शो हो रही है। आप लोग जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते जा रहे हो, कमेंट बड़ी तेजी से निकलते जा रहे हैं। सर जी सिलेबस पूरा होगा? अब देख लो भाई, तुम ऐसी ऐसी नस्ल के बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, सिलेबस ही तो करवाएंगे, यहाँ डांस थोड़ी करवाऊंगा मैं। डांस एकेडमी में थोड़ी एडमिशन लिया है, सीईटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए एडमिशन लिया है। तो सिलेबस आपका पेपर से पहले हर हाल में होगा, और इतना समय आपको मिल जाएगा सिलेबस पूरा होने के बाद कि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाओगे। आप इन क्वेश्चंस को साइड में रख दो कि सिलेबस पूरा होगा क्या, कितने दिनों में हो जाएगा,
कितना हम स्कोर कर लेंगे, कट ऑफ कितने पे लगेगी, पेपर कैसा आएगा, इन क्वेश्चंस को साइड में रख लोगे मेरे बच्चों तो अब की बार आप सरकारी नौकरी हासिल कर लोगे। क्योंकि आज तक हमने यही तो क्वेश्चन पूछे हैं, काम के क्वेश्चन तो हमने कभी पूछे ही नहीं। जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमने कभी टीचर से क्रॉस क्वेश्चन पूछे ही नहीं, है ना। तो आप लोग जो है पहली ही क्लास में ऐसा प्रदर्शन मत करो, सारी की सारी चीजें करवाऊंगा मैं। अलग अलग नस्ल के बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनमें सारे के सारे नस्लों को मैं एक नस्ल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और वो नस्ल होनी चाहिए सिलेक्शन वाली, ठीक है, अच्छा स्कोर करने वाली। सर सब इंस्पेक्टर के लिए एनएफ रहेगा ये बैच? भाई सब इंस्पेक्टर तो क्या, एचसीएस के लिए भी अच्छा रहेगा हरियाणा जीके में। और वैसे सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी की भर्ती है, तो ग्रुप सी का ही बच्चों सीईटी होगा। तो चाहे सब इंस्पेक्टर हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो जहां वैकेंसी निकलेंगी ग्रुप सी और ग्रुप डी की, उसके लिए है। हरियाणा जीके जो हरियाणा सिविल सर्विस में आएगी, आप आज से पहले के एचसीएस के पेपर उठा के देख लो और मेरी क्लास उठा के देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन भी तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा डीपली पढ़ाता हूं। जब हम हरियाणा के पड़ोसी पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि मार्केट के अंदर चाहे कितनी भी किताबें हों, यूट्यूब के ऊपर चाहे कितनी भी क्लासेज हों, आज से पहले आपने कहीं पर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मेरे बच्चे, इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो वो आपका किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस इतना सा विश्वास तुम बनाए रखना, और मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करूंगा कि जितना काम मैं करवाता हूं अगले दिन आपकी उंगलियों पे होना चाहिए वो, बस, ठीक है। इतना वादा तुम कर दो मेरे से, पक्का वादा निभाना है, ठीक है। अब देखिएगा भाई, ये कितने जिले हो गए हैं? 7। ये कितने जिले हो गए हैं? 6। अब हम बात करते हैं यहां पर कि हमारे क्वेश्चन और कौन से बन सकते हैं। हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पंजाब का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। पंजाब का ऐसा जिला, पंजाब का ऐसा जिला जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला है बच्चों, फटाफट बताओ। मानचित्र को देखो और मानचित्र को देख देख के जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं वैसे ही आप आंसर देते जाओ कि पंजाब का कौन सा जिला है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बना रहा है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, उस जिले का नाम होगा पटियाला जिला। पटियाला जिला। और मेरे भाई पटियाला जिला आपसे पूछ ले कि हरियाणा के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ना कि पटियाला जिला जो है वो हरियाणा के कितने जिलों के साथ यहां सीमा बना रहा है। वो सीमा बना रहा है 4 जिलों के साथ। और वो 4 जिले भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से हैं भाई? जींद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है और अंबाला है। तो इन 4 जिलों के साथ क्या है, वो सीमा बना रहा है। अब ये तो पंजाब की साइड से क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करेंगे हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब के सबसे ज्यादा जिलों के साथ। तो ध्यान रखना है, हरियाणा का सिरसा जिला है बच्चों वो। तो हरियाणा का जो सिरसा जिला है वो पंजाब के 4 नहीं बल्कि 3 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। हरियाणा का सिरसा पंजाब के 3 जिलों के साथ। तो पंजाब के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला होगा आपका सिरसा जिला, ठीक है। और ये जो 3 जिले हैं भाई, ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहे होंगे कि कौन से हैं, मुक्तसर, मानसा, बठिंडा। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ना कि पंजाब का कौन सा जिला सिरसा के साथ सीमा नहीं बनाता, तो ऑप्शन में मिलेगा संगरूर। तो ध्यान रखेंगे, संगरूर सिरसा के साथ सीमा नहीं बनाता है, संगरूर बनाता है फतेहाबाद के साथ। किसके साथ? फतेहाबाद के साथ। तो मुक्तसर, मानसा, बठिंडा ये पंजाब के 3 जिले हैं जो हरियाणा के सिरसा के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी सीमा जो है पंजाब
के साथ सिरसा की लगती है, सबसे छोटी सीमा कुरुक्षेत्र की। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि बताएगा मानसा के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो मानसा के साथ सिरसा, मानसा के साथ फतेहाबाद। पूछ लेगा कि संगरूर के साथ हरियाणा के कौन से दो जिलों की सीमा लगती है, एक फतेहाबाद की, एक जींद की। पूछ लेगा मोहाली के साथ हरियाणा के कौन से दो जिलों की सीमा लगती है, एक पंचकुला की और एक अंबाला की। तो इस तरीके से मेरे बच्चों पंजाब अपना हुआ कंप्लीट। पंजाब के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है। तो तीसरा पड़ोसी राज्य हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा जो पड़ोसी राज्य होगा हमारा, वो होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, हिमाचल प्रदेश जो है ये किससे अलग हुआ है, पंजाब से अलग हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखने हैं कि ये पंजाब से अलग होकर 1971 में राज्य बना है। तो पंजाब से अलग भारत में कितने राज्य हुए हैं, दो राज्य। पहले कौन अलग हुआ, हरियाणा, फिर कौन अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब से अलग होकर 1971 के अंदर कौन सा राज्य बना बच्चों, ये 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। यदि मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको हरियाणा से कौन सी दिशा में नजर आएगा, तो मेरे भाई यहां पंजाब है और पंजाब के ठीक ऊपर यहां पर क्या आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश। तो यदि हम हरियाणा के सेंटर में खड़े होकर सिर की तरफ देखेंगे तो सिर की तरफ आपको पंजाब भी नजर आएगा और हिमाचल प्रदेश भी नजर आएगा। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश आपको बोलना है हरियाणा के उत्तर में है, हरियाणा के उत्तर, उत्तर का मतलब नॉर्थ, हरियाणा के उत्तर। और हम बात करें तो इसका ज्यादातर एरिया आपको जो नजर आएगा वो नॉर्थ ईस्ट में नजर आएगा, यानी कि उत्तर पूर्व में नजर आएगा। तो हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है मेरे बच्चों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर उत्तर में तो आपने पंजाब भी बता दिया और उत्तर में अब आपने हिमाचल भी बता दिया, पेपर में हमसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य है, ऑप्शन में पंजाब भी मिल जाए और हिमाचल प्रदेश भी मिल जाए, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आप लोग सबसे पहले प्रेफरेंस कौन से स्टेट को दोगे, बताइएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कि हरियाणा के उत्तर में आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पड़ोसी है, तो उत्तर में पंजाब भी ऑप्शन में मिल जाए और उत्तर के अंदर हिमाचल प्रदेश भी ऑप्शन में मिल जाए, तो आप किसको मेरे बच्चों करेक्ट आंसर के रूप में चुनोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंजाब को चुनेंगे, देखिएगा सुमन वर्मा, नीतीश, अंकुश सिहाग, ठीक है, पंजाब को चुनेंगे। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे, मान के चलिएगा एक नंबर है 7, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 4, ठीक है। और मैं पूछता हूं ये है कोई जगह, ठीक है। तो चलो शिमला बोल देता हूं मैं तुम्हें, शिमला तुम घूमे भी नहीं होगे ना, इसलिए मैं ठंडा, गर्मियों का मौसम है तो शिमला याद आता है। मैं पूछता हूं कि शिमला के उत्तर में कौन सा अंक है, तो शिमला के उत्तर में तो तीनों अंक हैं, ठीक है। लेकिन सबसे उत्तर में कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। अब 7 के ऊपर तो कोई अंक है ही नहीं, तो सबसे उत्तर में कौन होगा, 7। ऐसे ही मेरे बच्चों हरियाणा के उत्तर में यहां पंजाब भी है और हिमाचल भी है, दोनों हैं उत्तर में, लेकिन सबसे उत्तर में इन दोनों में से कौन होगा, पंजाब नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। तो आप लोगों को इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हरियाणा के उत्तर में सबसे पहले आप तवज्जो दोगे किसको, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो आप पंजाब बोल देंगे, क्या बोल देंगे आप, पंजाब बोल देंगे। तो हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में ये क्या है, स्थित है। हम बात करें मेरे बच्चों, इसको हम जो कोड देंगे वो कोड देंगे 32 का, यानी कि 32 का। और 32 हमें क्या बताएगा, 32 हमें बताएगा कि ये 3 जो है ना, ये हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आगे हम अपने को रखेंगे, और पीछे वाले जो 2 हैं ये हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट।
और 32 हमें बता देगा कि हरियाणा के जो 3 जिले हैं वो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये 3 जिले कौन से होंगे हरियाणा के, पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं, फिर उन 2 जिलों को पढ़ेंगे। भाई ये जो 3 जिले हैं ना, ये उत्तर पूर्व के जिले हैं। इन 3 जिलों में एक तो है पंचकुला, जो अंबाला से अलग हुआ था बच्चों, पंचकुला 1995 में। अंबाला गठन के समय जिला था ही। फिर 1 नवंबर 1989 को अंबाला से जब देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने यमुनानगर को क्या बना दिया था, जिला बना दिया था। तो ये 3 जिले होंगे ना। अब ये जो 3 जिले हैं ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ क्या बनाएंगे, सीमा बनाएंगे। इसमें हम बात करें तो पंचकुला की जो सीमा होगी वो किसके साथ लगेगी, पंचकुला की जो सीमा है भाई वो लगेगी सोलन के साथ और सिरमौर के साथ, सोलन और सिरमौर। ठीक है, सोलन मेरे बच्चों जब आप शिमला की तरफ जाते हो तो पंचकुला से जब शिमला की तरफ जाओगे तो बीच में सोलन आएगा, हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, और सोलन के साइड में सिरमौर है जहां से सरस्वती नदी का उद्गम भी हुआ करता था, सरस्वती नदी का उद्गम भी हुआ करता था। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो अंबाला और जो यमुनानगर है ना, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, सिरमौर के साथ। सर जी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग कुमकुम नैन, जरीना खान, प्रियंका मेहरा, सैना वर्मा, संस्कार सिंह। भाई ब्राइटनेस कम कर दूंगा तो मैं काला दिखूंगा, और जे मैं बुंडा दिखूंगा फिर क्वेश्चन कुकर मेरे मुंह तक लिकड़ेंगे यार, है ना। हाँ तो मैं सुथरा दिखना चाहिए ना। चलो कोई ना, मैं ब्राइटनेस जो है वो कल की क्लास में थोड़ी सी कम कर लूंगा। अब यदि कुछ करूंगा तो कुछ ना कुछ तार वार हिल जाएगा, फिर भाई साहब क्लास का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो आज तो तुम एडजस्ट कर लो। बाकी ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी ना, क्लियर होगी ना, और अच्छे से मैं दिखाई भी दे रहा होगा तुम लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। जितने भी बच्चे लेट से जुड़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो तुम कसम खा लो कि सुबह 9 बजे ही जुड़ोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 9:30 जुड़ रहा है, कोई बच्चा सिर्फ नमस्ते करने के लिए 9:59 पे आएगा और फिर बंद करके रख देगा कि मैंने बैच तो परचेज कर ही लिया, अब मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। शिवाज सर ने बोल ही रखा है कि दंगल बैच परचेज करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। दंगल बैच परचेज करने से नहीं, बल्कि टीचरों के साथ पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ने के साथ मेरे भाई साहब नौकरी की तरफ लेके जाएगा। नमस्कार भाई नमस्कार, आज पहली क्लास है इसलिए मैं आज तुम सभी के नमस्ते ले रहा हूं, वरना इतनी बड़ी संख्या में मैं आप सभी के नमस्ते लेना शुरू करूंगा तो भाई फिर मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा, है ना, क्लास ही निकल जाएगी, अपना टाइम ही निकल जाएगा। हाँ क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़े हो, लगभग पूरा हरियाणा इस दंगल बैच में उतर आया है। कविता, दीपा, इंदौरा, अंकुश, पिंकी, दीपक, कोमल, पारुल, प्रीति, प्रेरणा, अंशुल, सोनिया, रितु, हर हर महादेव, सोनिया, रितु शर्मा, रोहित, खुशी, राकेश, गोविंद, भागीरथ, अंकुश, ललित, निखिल, सिमरन, स्वीटी, गुरमीत, निशा, कपिल, MS, पूजा यादव, सुदेश, हितेश, दीपा, उमेश, पंकज, राहुल, विक्रम, जितेंद्र, अमित, अनिल, दीपक, प्रीतम, कोमल, पारुल, कुलदीप चलेगा भाई, बीच बीच में मैं करता रहूंगा बातें आप लोगों से। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। तो हिमाचल प्रदेश का काम हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे किसकी भाई, उत्तराखंड की। उत्तराखंड की हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं यूके। और उत्तराखंड भी अपना जन्मदिन कौन सी तारीख को मनाता है बताओ। उत्तराखंड भाई साहब 1 नवंबर को, या 9 नवंबर को, गुरुजी 9 नवंबर को, बिल्कुल उत्तराखंड जो है भाई वो 9 नवंबर को। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे।
उत्तराखंड 2000 के अंदर अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होके ये 27वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड को हम पहले क्या बोलते थे? उत्तरांचल। ठीक है, 2005 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया था बच्चों। पहले इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था। उत्तराखंड जो है ना, ये आपको हरियाणा के कौन सी दिशा में नजर आएगा? ये हमें नजर आएगा उत्तर पूर्व में, हरियाणा के उत्तर पूर्व। और मेरे बच्चों, हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है ये। सबसे छोटी सीमा, और कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की। ठीक है भाई, 11 ही किलोमीटर है, और 11 ही इसके साथ क्या है? कोड है। और जब 11 कोड होगा तो हम क्या बात करेंगे? जब 11 कोड होगा तो हम बात करेंगे कि हरियाणा का एकमात्र जिला है, हरियाणा का एकमात्र जिला है भाई यमुनानगर। क्योंकि 11 ही कोड है, और 11 कोड का मतलब हमारा भी एक जिला है और उत्तराखंड का भी एक जिला है। तो हरियाणा का एकमात्र जिला है यमुनानगर, जो उत्तराखंड के देहरादून के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। जो उत्तराखंड के देहरादून के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो यहां से आपके क्लियर हो गया होगा कि हरियाणा का कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ लगता है? यमुनानगर। और मैं बात करूं तो यमुनानगर की सीमा किसके साथ लगती है भाई? यमुनानगर की सीमा जो लगती है गुरुजी, वो लगती है देहरादून के साथ। और देहरादून राजधानी है किसकी? उत्तराखंड की। और कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 11 किलोमीटर की, जो सबसे छोटी सीमा है। और अब आप भारत का मानचित्र उठा के आप भारत के 28 राज्यों को देखोगे तो उन 28 राज्यों में उत्तराखंड आपको अपने हरियाणा के साथ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि भारत के मानचित्र के अंदर या जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो वो लोग भी बताते हैं कि भाई जो हरियाणा की सीमा है ना, वो उत्तराखंड के साथ नहीं लगती। और एचएसएससी ने भी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि भाई हरियाणा की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है, और उसका आंसर जो माना गया था वो 4 माना गया था कि 4 राज्यों के साथ लगती है। लेकिन फिर दोबारा जब ये क्वेश्चन एचएसएससी में पूछा गया कि हरियाणा की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है, तो मेरे भाई उसने आंसर मान लिया था 5। क्या मान लिया था? 5। और वो 5 आंसर इसलिए माना गया क्योंकि 5 के साथ ही लगती है। मानचित्र के ऊपर आपको इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये एक विवादित क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई गांव हरियाणा का उत्तराखंड के देहरादून के किसी गांव के साथ चिपका हुआ हो। यदि इस तरीके से चिपका हुआ तो वो मानचित्र के अंदर आसानी से दिख जाता है। भाई हम बात करें तो ये एक विवादित क्षेत्र है, और ये यमुना नदी का विवादित क्षेत्र है। और ये यमुना नदी का वो क्षेत्र है जहां पर यमुना नदी जब हरियाणा में एंटर करती है तो वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर भी वहां पर आप लोगों को नजर आएगा। तो भाई यहां यमुना नदी जहां तीनों राज्यों के मीटिंग पॉइंट से होके आती है, वहां ये एक विवादित क्षेत्र 11 किलोमीटर का बनता है। और ये विवादित क्षेत्र जो है यही है जो अपने यमुनानगर की सीमा उत्तराखंड के देहरादून के साथ कंफर्म करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये हमें कहां से कंफर्म होगा? अब एक तो मैंने बता दिया है आपको, हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बात पे विश्वास ना हो, तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ लेना। हिमाचल प्रदेश सरकार साफ साफ अपने भूगोल के अंदर बोलती है कि हम हरियाणा के साथ 11 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। जब हिमाचल प्रदेश सरकार दावा ठोक रही है कि 11 किलोमीटर के साथ हम हरियाणा के साथ चिपके हुए हैं, तो हरियाणा भी भाई साहब दावा ही ठोक रहा है यहां कि हम 11 किलोमीटर के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है ना? समझ में आई बात? बिल्कुल आई। तो यहां पे ध्यान रखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद मेरे भाई आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा पड़ोसी वो होगा, 5वां पड़ोसी होगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश
हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के साथ तो हमारा तगड़ा भाईचारा है। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी आज पहली क्लास में जुड़े हैं एप्लीकेशन के ऊपर, मेरे को बता दीजिएगा कि भाई चीजें तो अच्छे से समझ में आ रही होगी ना आप लोगों के। कोई ऐसा सिंगल बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये लगे कि यार सर जो है ना मेरे को इग्नोर करके चल रहे हैं, मेरे को नहीं समझा रहे। कोई सिंगल बच्चा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको आता है उसको सिखाने थोड़ी आया हूं मैं उसको सिखाने आया हूं जिसको ये बातें नहीं आती हैं, ताकि वो भी ये बातें सीख के अपने आप को तैयार कर सके। तो एक बार बताइएगा सारे के सारे, कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर। चलेगा, एक नंबर का समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश को हम देखें कि आपको ये कौन सी दिशा में नजर आएगा। अब सेंटर में खड़े होंगे तो मेरे भाई साहब राइट हैंड साइड में देखोगे तो उत्तर प्रदेश ही तो है, और राइट हैंड साइड जो होगी वो क्या होगी, पूर्व होगी। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश जो है ना वो हरियाणा के पूर्व में है। हरियाणा के पूर्व में स्थित पड़ोसी है बच्चों उत्तर प्रदेश। और तीसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य होगा, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है कि तीसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला क्या है, पड़ोसी राज्य है। तीसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य है। और अपने हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, उसके लिए मेरे बच्चों ट्रिक आपको याद रखनी है 76। राजस्थान के साथ 78, पंजाब के साथ 76, हिमाचल प्रदेश के साथ 32 और उत्तराखंड के साथ 11। और आगे वाला अंक हमेशा किसका होगा, हमारा होगा। पीछे वाला अंक किसका होगा, जिसकी चर्चा हो रही होगी। और चर्चा किसकी चल रही है, उत्तर प्रदेश की। तो भाई 76 जो कोड है वो हमें क्या बताएगा कि हरियाणा के 7 जिले हैं, जो यूपी के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो अपने हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं, पहले तो ये देख लो तुम। तो एक तो ये जिला है हमारे हरियाणा का, नाम है इसका यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर के ठीक नीचे कौन सा जिला है, करनाल। करनाल के ठीक नीचे कौन सा जिला है, पानीपत। पानीपत के ठीक नीचे कौन सा जिला है, सोनीपत। सोनीपत के बाद दिल्ली आ जाती है। दिल्ली के बाद हमारा सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद से अलग कौन हुआ है बच्चों, पलवल अलग हुआ है सर। और यहां पलवल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, नू। तो ये 7 जिले हैं। दिल्ली के ऊपर 4 हैं और दिल्ली के नीचे 3 हैं। तो टोटल ये 7 जिले राइट हैंड साइड में किसके साथ चिपके हुए हैं, यूपी के साथ चिपके हुए हैं। हम बात करते हैं यमुनानगर की बच्चों। तो यमुनानगर की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, यमुनानगर की सीमा लगती है गुरुजी सहारनपुर के साथ। सहारनपुर के साथ यमुनानगर क्या बनाता है, सीमा बनाता है।
बात करूं मैं करनाल की, तो करनाल की सीमा लगती है सहारनपुर और शामली के साथ। सहारनपुर और शामली के साथ सीमा बनाता है। भाई मैंने दूसरी सबसे लंबी सीमा यूपी की बताई थी या पंजाब की बताई थी? अब ये देख ले भाई, अब ऐसी ऐसी नस्ल के बच्चे हैं मेरे ऊपर ही थोपेंगे। मैंने ये देख क्या लिख रखा है यहाँ, सीमा के आधार पे ही तो बात कर रखी है, हैं? तो मेरे ऊपर ही थोपोगे क्यों? क्योंकि पढ़ाने के बाद पढ़ते तो तुम हो नहीं, ठीक है? अब क्लास लेने के बाद सोओगे सारा दिन, कल सुबह 9 बजे फिर आंख खोल लोगे। अब ये तुम्हारे सामने ही मैंने लिख रखा है, यदि मैंने ना लिखा होता तुम मेरे को गलत ठहरा देते, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हो और इतना बड़ा संगठन आप लोगों का बनता जाएगा बच्चों का, तो भाई फिर मेरे को तो गलत ठहरा ही दोगे तुम। मैंने 429 किलोमीटर बताया था आपको, ऐसे मत किया करो यार, है ना? ऐसा करोगे मैंने बहुत बुंडा लाग ठीक है ना? हाँ, और हरियाणवी में भी हम पढ़ते रहेंगे, किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना मैं हरियाणवी बोलूँ तो बीच में? भाई ऑब्जेक्शन हो भी चाहे मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हरियाणवी हमारी बोली है ना, बिना बोली तो काम थोड़ी चल लगा दोस्त। तो सहारनपुर और शामली, करनाल की जो सीमा है ना वो सहारनपुर और शामली के साथ। अब हम बात करते हैं पानीपत। पानीपत की जो सीमा है मेरे बच्चे वो किसके साथ लगेगी गुरुजी? शामली के साथ, शामली जो डिस्ट्रिक्ट है। और सोनीपत की मैं बात करूं तो सोनीपत की सीमा लगती है बागपत के साथ, ठीक है? और ये जो बागपत है ना बच्चों, इसको पहले व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो पांडवों ने जो 5 गांव कौरवों से मांगे थे ना भरण पोषण के लिए, उन 5 गांव में 3 गांव तो अपने हरियाणा के थे, 1 गांव यूपी का था और एक दिल्ली थी। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते थे, बागपत को व्याघ्रप्रस्थ बोलते थे, सोनीपत को सोनप्रस्थ बोलते थे, पानीपत को पांडुप्रस्थ बोलते थे, और मेरे बच्चों फरीदाबाद का एक गांव है तिलपत, उसको तिलपत प्रस्थ बोलते थे। MS भाई बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा है? बिना हरियाणवी काबू नहीं आओगे बालक, सच्ची बात है यार, ठीक है? क्योंकि हरियाणवी बोलने में इतना दम है कि एक बार हरियाणवी के अंदर बोला जाए तो सामने वाले के ऊपर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। सोनीपत की सीमा बागपत के साथ। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद की सीमा किसके साथ लगेगी भाई गुरुजी? गौतम बुद्ध नगर के साथ। अब नोएडा आप लोगों ने सुना होगा ना, जहां अपने रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म का हेड ऑफिस है, नोएडा। अब वो नोएडा जो आपने सुना है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो नोएडा डिस्ट्रिक्ट थोड़ी है, नोएडा तो शहर है। तो नोएडा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा? गौतम बुद्ध नगर में आएगा, ठीक है ना? तो नोएडा जो है ना वो क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा होगा। और जब नोएडा जो दिल्ली, यूपी, फरीदाबाद के साथ लगता है तो गौतम बुद्ध नगर जिला भी लगेगा। पलवल की हम बात करें तो पलवल की जो सीमा है ना वो लगती है गौतम बुद्ध नगर के साथ। अलीगढ़ के साथ, छोटा सा क्षेत्र अलीगढ़ के साथ भी लगता है। और मेरे बच्चों मथुरा के साथ, मथुरा है ना, मथुरा में ब्रिज बोली बोली जाती है। और ब्रिज बोली जब मथुरा में बोली जाती है तो पलवल और फरीदाबाद भी ब्रिज बोली वाले क्षेत्र हैं। और नू की यदि मैं बात करूं तो नू की सीमा लगेगी किसके साथ? मथुरा के साथ। किसके साथ लगेगी? मथुरा के साथ मेरे बच्चों लगेगी। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। हमने कितने पड़ोसी पढ़ लिए हैं भाई? 5 पड़ोसी हमने पढ़ लिए हैं। छठे पड़ोसी की तरफ आ जाओ फिर। छठा जो पड़ोसी है वो हमारा छोटा सा पड़ोसी है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा
कि बताएगा सहारनपुर के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 2 जिले करनाल यमुनानगर। शामली के साथ कितने जिलों की सीमा लग रही है, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं करनाल और पानीपत। बागपत के साथ अकेला सोनीपत है। गौतम बुद्ध नगर के साथ 2 जिलों की सीमा है। अलीगढ़ के साथ अकेला पलवल है। पलवल की सीमा यूपी के सबसे ज्यादा जिलों के साथ यहां आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, समझ में आ गई है वाल को? एक बार बताओ फटाफट, समझ में आ गई है? हाँ, तो टोटल मैं आपको दिखा देता हूं। जिले सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3 और 3 है ये, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। यहां तक समझ में आ गई कहानी? एक बार सारे के सारे बच्चे हरियाणवी में बताएंगे जितने भी जुड़े हुए हैं और जुटे हुए हैं। सर जी, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ किसकी लगती है? भाई साहब आंखें खोलो, आंखें खोलो और आंखों में देखो तुम किसका बॉर्डर ज्यादा है, तो तुम्हें थोड़ा सा यमुनानगर और करनाल पे डाउट आएगा। बाकी तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब ये तो छोटे छोटे बॉर्डर हैं, ये तो छोटे छोटे बॉर्डर हैं, ये तो यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाएंगे नहीं। तो सबसे लंबी जो सीमा बनाता है यूपी के साथ वो करनाल बनाता है। कौन सा बनाता है? करनाल। तो याद रख लेना, करनाल से एक और क्वेश्चन है कि भाई यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा। यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा कौन से जिले की लगती है? करनाल की। अब गुरुजी छोटी सीमा किसकी लगती है? तो छोटी लगती है भाई नू की। यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? नू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोई याद करने की चीज थोड़ी है यार, ये तो आंखों से दिखाई दे रहा है कि सबसे लंबी सीमा। अब पलवल का तो छोटा सा बॉर्डर है, ये भी नहीं होगा। फरीदाबाद का छोटा सा बॉर्डर है, सोनीपत का, पानीपत का। अब करनाल का तुम वैसे भी माप लोगे या आंखें भी बता देंगी, ठीक है, कि भाई करनाल ही सबसे लंबा बॉर्डर दिख रहा है यूपी के साथ। और यहां पर नू देखिएगा, छोटा सा लगता है नू यहां पर, ठीक है, क्योंकि इस साइड तो नू किसके साथ लग रहा था? डिग के साथ भी लग रहा था, अलवर के साथ भी लग रहा था। अच्छा पंकज भाई साहब, तूने पहचान लिया था मेरे को? वहां मैं कहीं गया हुआ था यार, बीच रास्ते में फिर मैं रुक गया। तो तुमने आवाज भी नहीं लगाई, तुमने नमस्ते भी नहीं किए। है भाई, तो तुमने नमस्ते तो करने चाहिए थे कम से कम। चलो कोई ना, आगे जब मैं देख जाऊं तुम्हें कहीं तो रोक लेना मेरे को, है ना। हम बात करते हैं 500 के 500 पड़ोसी राज्य मैंने पढ़ा दिए हैं। अब हम बात करेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले हम अपने हरियाणा पंजाब की राजधानी उठा लेते हैं। और अपने हरियाणा पंजाब की राजधानी कौन सी है बच्चों? गुरुजी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ राजधानी के साथ साथ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। और केंद्र शासित प्रदेश है तो सीधी सी बात है भाई, हमारा ये पड़ोसी भी होगा। तो छठा हमारा पड़ोसी है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ जो है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश बना कब? क्योंकि चंडीगढ़ अपनी राजधानी है, तो केंद्र शासित प्रदेश बना ये कब गुरुजी? जब अपना हरियाणा बना था। और अपना हरियाणा बना था मंगलवार के दिन, बजरंगबली के दिन बना था बच्चों, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को मंगलवार था। तो इसी नाम पे तुम बजरंगबली की जय बोल दो एक बार फटाफट। मंगलवार के दिन अपना हरियाणा बना था, ठीक है, 1 नवंबर 1966। चंडीगढ़ की यदि हम स्थिति की बात करें तो चंडीगढ़ आपको कैसे नजर आएगा गुरुजी? हम सेंटर में खड़े होकर चंडीगढ़ को देखेंगे तो यह उत्तर पूर्व में नजर आएगा। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में है चंडीगढ़।
हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है बच्चों चंडीगढ़, है ना, यहां है चंडीगढ़। और माता चंडी के नाम पर बच्चों इसे चंडीगढ़ बोलते हैं। तो माता चंडी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जिस माता चंडी के नाम पर चंडीगढ़ नाम पड़ा, वो माता चंडी के सम्मान में मंदिर कहां पर स्थित है? तो माता चंडी का मंदिर मेरे को बताएंगे कहां पर स्थित है सारे के सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों। और बड़ी संख्या में आप लोगों ने जो आज प्यार दिखाया है ना जुड़कर, आपको ये ध्यान रखना है ये लास्ट तक बरकरार होना चाहिए, क्योंकि मेरे हरियाणा के बच्चों में जब बैच परचेज करते हैं तो जोश जो होता है वो चरम सीमा पे होता है कि यार आज जो है ना, आज नहीं बख्सूंगा मैं। तो हो सकता है आज उसका पहला दिन हो तो वो 11-12 घंटे भी पढ़ ले, लेकिन कल जो है उसका जोश कम हो जाएगा, परसों उसका जोश कम हो जाएगा, और 15 दिन के बाद तो जोश जो है ना वो मेरे बच्चों पाताल में जाता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये जोश बरकरार रखना है। सुबह सुबह 9 बजे जितनी संख्या में आज आप जुटे हुए हो, हजारों की संख्या में, तो डेली आप लोगों को यहां लाइव आके पढ़ना है, क्योंकि लाइव जब हम पढ़ते हैं तो एक कंसंट्रेशन भी बनी रहती है, साथ ही साथ एक ऑफलाइन जैसा माहौल भी बना रहता है, क्रॉस क्वेश्चन करने में भी मजा आता है, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका दिमाग मेरे बच्चों और जबरदस्त तरीके से काम कर रहा होगा इस टॉपिक्स के बारे में। तो साथ ही साथ जितने भी डाउट आपके बनते जाएं, अपने डाउट आपको क्लियर करते जाना है। ठीक है, बताइएगा माता चंडी मंदिर कहां है? माता चंडी मंदिर चंडीगढ़ में नहीं है, पंचकुला में है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना, जब हम कालका की तरफ जाते हैं, जीरकपुर से जब हम कालका की तरफ जाते हैं तो उल्टे हाथ वाली दिशा में लेफ्ट हैंड साइड में आपको माता चंडी का मंदिर नजर आएगा। तो यह हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है चंडीगढ़। बच्चों हम बात करें तो चंडीगढ़ के साथ हरियाणा का एकमात्र जिला है जो सीमा बनाता है, और उस एकमात्र जिले का नाम है पंचकुला। तो हरियाणा का एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला क्या है भाई? चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। चंडीगढ़ के साथ कोई और दूसरा जिला सीमा ही नहीं बनाता। चंडीगढ़ के साथ सिर्फ हरियाणा का एक जिला सीमा बनाता है, जिसका नाम है बच्चों पंचकुला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ के साथ सीमा बना रहा है कौन? पंचकुला। ठीक है, और चंडीगढ़ के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगभग 15 किलोमीटर लगती है। तो मेरे भाई उत्तराखंड के बाद दूसरी सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पड़ोसी चंडीगढ़ होगा। दूसरी सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पड़ोसी है ये। तो ये ध्यान रखना है, दूसरी सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पड़ोसी है कौन गुरुजी? चंडीगढ़। ठीक है, लगभग 15 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 15 किलोमीटर की सीमा लगती है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे लेट से जुड़े हैं, और आप लोग प्लीज लेट से मत जुड़ा करो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं एक वादा मेरे से कर लो, यानी कि मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि आपने अपने माता पिता की मेहनत से कमाए हुए पैसे में ये बैच परचेज किया है, चाहे इस बैच की फीस कम ही क्यों ना हो, लेकिन मेहनत तो उस पैसे के पीछे भी लगी है आपके पेरेंट्स की। तो आपको बस मेरे साथ एक वादा ये कर लेना है, गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज मांगता हूं कि आप क्लास में रेगुलर रहेंगे। आप जिस दिन लाइव क्लास होगी आप लाइव क्लास में ही आके पढ़ेंगे। ठीक है, और जितना जोश आज आपका है वो जोश जब तक सीटी का पेपर ना हो तब तक आपको बरकरार रखना है। चाहे आप कम पढ़ लेना, लेकिन लगातार पढ़ लेना, रेगुलर पढ़ लेना। ठीक है,
बस यही मांगता हूं, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। और यदि आप मेरे को इतना दे दोगे तो आप समझ लीजिएगा सब कुछ दे दोगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप सिलेक्शन लेके आओगे जिसका सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप जुटे हुए हो तो सीधी सी बात है सिलेक्शन भी यहीं से निकलेंगे। चंडीगढ़ के बाद हम बात करते हैं नई दिल्ली की, और कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे भाई। नई नई बातें आपको बताएंगे जो किताबों में भी नहीं होगा। आप लोगों के लिए मेहनत करने में कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। तो आप लोगों का एक दायित्व है कि सामने वाला जब आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपको तो सिर्फ वो सारा का सारा कंटेंट दिल्ली की दिल्ली पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नई दिल्ली की। मेरे भाई नई दिल्ली का हम बात करें तो नई दिल्ली को आप सेंटर से देखोगे, और सेंटर है ये, सेंटर यदि ये है तो ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, सिर वाली दिशा उत्तर होगी, पैर हमारे दक्षिण में होंगे। तो मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली आपको कौन सी दिशा में नजर आएगी, तो दिल्ली आपको नजर आएगी इस दिशा में। ठीक है, हाँ, यदि आपसे पूछ ले कि ये दिशा कौन सी है तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा है, तो इसे हम बोल देंगे दक्षिण पूर्व। तो याद रखेंगे कि नई दिल्ली जो है ना, ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जी जो दक्षिण पूर्व है यदि ऑप्शन में ही ना हो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर ये दिशा ना देकर डायरेक्ट 4 दिशा दे देता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देने के बाद पूछेगा नई दिल्ली कौन सी दिशा में है। तो मेरे भाई साहब मैं आपसे पूछूं, क्या उत्तर में दिल्ली आपको नजर आएगी? बिल्कुल नहीं नजर आएगी। क्या पैरों में तुम्हें दिल्ली नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। तो तुम्हें उल्टे हाथ में नजर आएगी? नहीं आएगी। दिल्ली हमें जाना है तो सुलटे हाथ की तरफ ही जाना पड़ेगा, और सुलटा जो हाथ होगा वो क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के दक्षिण पूर्व और पूर्व में स्थित है। और आज की क्लास में आपको एक थोड़ा सा ये भी लग रहा होगा कि यार आराम आराम से सर पढ़ा रहे हैं, अब सिलेबस होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जो है ना वो मत्था पकड़ के बैठ जाए वहां पे। हरियाणा वाले का के काम है, सामने वाले की पावर हम देखते ही नहीं है, बस हम अपने अंदर की पावर को जाग के मत्था पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार इतनी आराम से पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस हो जाएगा? भाई साहब मैं बता रहा हूं कि सिलेबस आपका पूरा भी होगा और आप रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो, आराम आराम से। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक हैं एक बार समझ में आने चाहिए। नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, फिर हम बातें आप लोगों से कम कर देंगे और मेरी जो स्पीड है हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर मैं मेरी स्पीड जो है ना वो बढ़ा लूंगा और आपसे बातें जो है वो कम कर दूंगा। पहली क्लास है तो पहली क्लास में थोड़ा सा आपस में जान पहचान हो जानी चाहिए कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हो, क्योंकि आप लोगों का जो खूबसूरत चेहरा है ना वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बस मन की आंखों से ये सोच रहा हूं कि सुमित नाम का लड़का बहुत अच्छा संस्कारी लड़का होगा, प्रीति नाम की लड़की नाम से ही इतनी प्रीति है तो सीधी सी बात है वो प्रीति भी होगी, राकेश जो है, अनिता जो है, निधि जो है, ममता जो है, मतलब मैं सिर्फ फील कर पा रहा हूं, है ना। तो थोड़ा सा जान पहचान बढ़ा रहा हूं पहली क्लास में, और आपसे जान पहचान बढ़ जाएगी तो फिर तो मेरे बच्चों डेली जान पहचान थोड़ी बढ़ानी है, फिर तो काम ही करना है। तो आप लोग कहां कहां से जुड़े हुए हो बताओ एक बार, तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे को बता दो। गुरुजी दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है? भाई दिल्ली के आगे नया नहीं जुड़ा हुआ, इसके आगे नई शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए, है ना। दिल्ली नई दिल्ली में क्या अंतर होगा? दिल्ली एक पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली नया एरिया एक्वायर करके उसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया है। भिवानी से हैं, झज्जर से हैं, रेवाड़ी से हैं, जींद से हैं, कैथल से हैं, सोनीपत से हैं, टोहाना से हैं, जींद से हैं, सुरजावाद से हैं, हरियाणा, जींद, हांसी चरखी, दादरी, सोनीपत, जुलाना, पंचकुला, पुंडरी, फरीदाबाद, कैथल, सोनीपत, नरवाना, मतलब पूरा हरियाणा उमड़ पड़ा है दंगल बैच में। वाह भाई, जबरदस्त। तो हरियाणा के पूर्व और दक्षिण पूर्व में ध्यान रखना है। बच्चों दिल्ली की हम बात करें तो इसके साथ हरियाणा के 4 जिलों की सीमा लगती है। हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? 4 जिलों की। हरियाणा के 4 जिलों की सीमा
दिल्ली के साथ लगती है। और आप सभी को मेरा भी पता होगा ना मैं कहां से जुड़ा हुआ हूं। तो बताओ फटाफट एक बार, जितने भी बच्चे हैं, कम से कम जितने बच्चे हैं उनकी जान पहचान तो होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़ा रहा है तो कहां से है, या मेरे बारे में कोई खास दिलचस्पी तुम ले नहीं रहे हो कि यार पूछ लेते हैं। हम बात करें मेरे बच्चों तो ये दिल्ली है। यदि ये दिल्ली है तो दिल्ली के साथ देखिएगा एक तो नीचे की तरफ, नीचे वाली दिशा कौन सी होगी? दक्षिण होगी। यदि ये दिल्ली है तो दिल्ली के नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। और दक्षिण में दिल्ली के साथ है अपने हरियाणा का कौन सा जिला चिपका हुआ है? फरीदाबाद। तो फरीदाबाद चिपका हुआ है ना, फरीदाबाद, बिल्कुल। हम बात करें तो ये जो है भाई, ये कौन सा जिला है गुरुजी? ये गुरुग्राम दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल भाई, ये गुरुग्राम जो है वो दिल्ली के साथ सीमा बना रहा है। ये जो है ना, ये कौन सा जिला है सर? इस जिले का नाम झज्जर है। तो ध्यान से देखो, ये रोहतक नहीं है बच्चों, रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ लगती नहीं, ये है रोहतक। और रोहतक की सीमा इसलिए नहीं लगती क्योंकि बीच में बहादुरगढ़ आ जाता है, और बहादुरगढ़ रोहतक को दिल्ली के साथ चिपकने नहीं देता है। बहादुरगढ़ किसका हिस्सा है? झज्जर का हिस्सा है, इसलिए रोहतक दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता। फिर दिल्ली के सिर वाली दिशा में कौन है? सोनीपत है, दिल्ली के उत्तर में। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोनीपत दिल्ली से कौन सी दिशा में है? तो ध्यान रखना है, दिल्ली के उत्तर में सोनीपत, दक्षिण में है फरीदाबाद, पश्चिम के अंदर है झज्जर, और मेरे भाई हम बात करें तो दक्षिण और पश्चिम के अंदर होगा गुरुग्राम। मैं आपको यहां पर इसकी दिशा भी लिख देता हूं कि पश्चिम के अंदर है भाई झज्जर, दिल्ली से दिशा है ये। गुरुग्राम जो होगा ये दक्षिण पश्चिम में होगा, या दक्षिण भी बोल सकते हो। फरीदाबाद जो है ना वो दक्षिण में होगा, और सोनीपत जो है ना वो उत्तर में होगा। अब मेरे को एक बात बताओ तुम, यहां पर 3 दिशाओं का मैंने नाम ले दिया है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, लेकिन पूर्व जो दिशा है उसका नाम ही नहीं लिया, क्योंकि मेरे बच्चों जो दिल्ली की पूर्व दिशा है ना, जिसे हम पूर्वी दिल्ली बोलेंगे, उस पूर्वी दिल्ली के साथ अपना हरियाणा सीमा नहीं बनाता। तो इस दिल्ली को अपने हरियाणा ने कितनी दिशाओं से घेर रखा है? 3 दिशाओं से घेर रखा है, यह आपको पता होना चाहिए। तो अपना जो हरियाणा है उसने दिल्ली को कितनी दिशाओं से घेर रखा है? 3 दिशाओं से। तो दिल्ली की जो 3 दिशा है ना वो हरियाणा से घिरी हुई है, हरियाणा से क्या है? घिरी हुई है, मतलब हरियाणा के साथ 3 दिशाओं से दिल्ली चिपकी हुई है। पेपर में पूछा गया कौन सी दिशा दिल्ली के साथ, दिल्ली की हरियाणा के साथ नहीं लगती, तो आप बोलेंगे पूर्व दिशा छोड़कर, यानी कि पूर्वी दिल्ली हरियाणा के साथ नहीं बल्कि यूपी के साथ सीमा बनाती है। बाकी जो 3 दिल्ली है, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, ये तीनों दिशा दिल्ली की हरियाणा के साथ क्या है? सीमा बनाती हैं। ठीक है। और मेरे बच्चों कल की क्लास के अंदर 10-15 मिनट में ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसी दिल्ली के अंतर्गत मैं आपको एनसीआर पढ़ाऊंगा। दिल्ली एनसीआर हम सबसे पहले कवर करेंगे, आप भी लोग पढ़ना दिल्ली एनसीआर। चलेगा, क्लास का टाइम हो चुका है और कल फिर मिलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े, और डेली आप लोगों का जो ये है बरकरार रहना चाहिए, आप लोगों की जो हिम्मत है, आप लोगों का जो जोश, आप लोगों का जो जज्बा है। और एक वादा मैं आप लोगों से करता हूं कि हरियाणा जीके के अंदर ना तो आपको किसी किताब से पिछड़ने दूंगा, ना मेरे बच्चों मैं आपको किसी टीचर से पिछड़ने दूंगा, ना किसी बच्चे से पिछड़ने दूंगा। ठीक है। तो हरियाणा जीके का जो दमखम है वो आप लोग पूरा का पूरा बैच जब मेरे साथ कंप्लीट करेंगे उसके बाद देखेंगे। और एक वादा मैं आपको देता हूं कि कोई भी बच्चा हरियाणा की चारों दिशाओं में हो, हरियाणा जीके के मामले में वो आपसे आगे नहीं निकल पाएगा, और आप लोगों की जो मेहनत है वो और ज्यादा मेरे बच्चों जबरदस्त काम कर देगी सरकारी नौकरी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद आप सभी को।